दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत बनने का है। बिल्कुल। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। वैभव जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद जिस तरीके से ये राफेल मरीन का जो सौदा हुआ है, आपकी पार्टी की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि फिलहाल ये जो सौदा हुआ है ये देश के लिए बेहद जरूरी था, या फिर एक तरीके की अगर कहीं राजनीतिक टाइमिंग की तरह से आप लोग देख रहे हैं इसको? ऋतिक जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी जी। पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ऋतिक जी, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, और पूरा विश्व जानता है कि भारत के पास क्या पोटेंशियल है। तो जो कलेक्टिव फैसला इस समय सरकार के माध्यम से लिया जा रहा है, जैसे हम सभी लोगों ने सरकार में पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा दिखाई है, उनके सपोर्ट में है, और जो भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं खासतौर से नेशन की सिक्योरिटी और डिफेंस को लेते हुए, उन सभी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। और हम उनसे गुजारिश भी करेंगे, पाकिस्तान जो कि एक स्टैब्लिश्ड टेरर स्टेट है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ऋतिक जी, पिछले कई सालों से हमने देखा है किस तरह से इंडिया भारत की तरफ से बार बार सकारात्मक पहल हुई है, दोस्ती की तरफ से हाथ बढ़ाए गए हैं, लेकिन भारत को मिला क्या? हमेशा धोखा मिला, और इस तरह के नकारे नेबरहुड से कोई हासिल नहीं होने वाला है। अब ये स्टैब्लिश है, आखिर कब तक भारत को इसका दंश झेलना पड़ेगा? पाकिस्तान के पास अब एक नया मॉडस ऑपरेंडी पाकिस्तान ने सुना है। अगर आप जो पहलगाम में निर्दोष 28 लोगों की जान लेने की हिमाकत पाकिस्तान ने की है, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो पाकिस्तान ने एक नया मॉडस ऑपरेंडी चालू किया है। वो जानते हैं कि इंडिया का वो किसी भी पैमाने पे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, कहीं भी। तब उन्होंने धर्म की आड़ ली, उन्होंने अपने सिखाए हुए प्यादों को भेजा भारत, इन्फिल्ट्रेट करवाया, और उनसे बोला कि अब धर्म के नाम का शगुफा छोड़ो। लेकिन ये बहुत ही भारत के समूचे लोगों ने, और खासतौर से कश्मीर के लोगों ने इनको करारा जवाब दिया है। भारत पूरा भारत पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर उन लोगों के परिवारों के साथ खड़ा है, और पूरी भारत, और आज तो जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके इसकी कड़ी निंदा की है। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान जैसे टेरर स्टेट के साथ सख्ती से पेश आए और उनके खिलाफ कड़ी। बिल्कुल वैभव जी, तो इस वक्त देश में एकजुटता का माहौल है, सभी लोग मिलकर एक। रुक जाइए, दूसरे मैं आपको दूंगा समय बोलने का, आप रुक जाइए, बोलिए वैभव जी, बोलिए। बात ये क्या ऋतिक जी, मैं अपनी बात कह रहा था। पहली बात तो ना, हम एक सभ्य तरीके से बहस करें। पाकिस्तान और भारत भी देख रहा है किस तरह के जाहिल आदमी को यहाँ बैठा दिया गया, और इस घटिया भाषा का यूज किया कर रहे हैं। किस तरह की भाषा याद करते हैं, घंटे की भाषण याद करते हैं, किस तरह से जाहिल व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिया गया है चैनल पे, और हम देख रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह के लोगों को बैठा दिया गया। रोहित जी, ऋतिक जी, मैं बस एक चीज और ऐड करूंगा। देखिए, पाकिस्तान जैसे स्टेट से कुछ उम्मीद करना अपने आप में बेईमानी है। ये तो अपने गांधी के नहीं हुए, खान अबुल गफार खान के साथ पाकिस्तान ने क्या किया देखा। खान अबुल गफार खान के साथ क्या किया, वो तो उनके नागरिक थे, वो तो पाकिस्तान के गांधी कहे जाते थे, खान अबुल गफार खान। लेकिन उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया, वो तो जो अपनों के नहीं हुए वो किसी के क्या होंगे। इसलिए पाकिस्तान को बार बार हम नहीं, ये स्टैब्लिश्ड है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। और मैं बार बार कहता हूं, इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो है ही अपनी गुर्बत में, तो भारत को भी ले आओ खींच के धर्म के नाम पर, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, साइंस में, आईटी में, इनोवेशन में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो किसी तरह से खींच के अपने बराबर गंदगी पे ले आओ। तो जैसे पाकिस्तान गंदगी में रह रहा है, अपने नागरिकों को गंदगी में रह रहा है, वो चाहता है कि भारत भी उस तरह करे। तो भारत के साथ, भारत बहुत मजबूत देश है और पूरा विश्व जानता है। अभी इसरो या फिर जितनी हमारी एजेंसीज है क्या करती हैं, पूरा विश्व जानता है। अब हमें अप्रोच किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तो जो 300 रुपए किलो आटा खिला रहा है अपने नागरिकों को, वो क्या जानेगा। इनकी तो जिस तरह से माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिस तरह से भुखमरी कुपोषण का शिकार है पाकिस्तान, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन मैं बता दूं,
कश्मीरियों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत पूरे, चाहे हिंदू मुसलमान हम लेके रहेंगे जी, पूरे लोगों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरे वहां से उनको वहां पर एक रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान को दिया है कि आपकी खुराफात नहीं चल सकती। पूरे कश्मीरी, जम्मू, लद्दाखी लोग इनके खिलाफ खड़े हैं और ये सबसे बड़ी हार है। ये धर्म के नाम पे बांटना चाहते थे भारत को, अब ये खुद बट रहे हैं। बिल्कुल वैभव जी, तो एक तरीके की बात ये यहाँ पर साफ तय होती है, पश्तून के लोगों का क्या हाल किया पूरा विश्व जानता है। अरे अपने देश तो संभल नहीं रहा है तो दूसरे के देश को भेजे हो टेररिस्ट अटैक करने के लिए। ठंडा करेंगे। चलिए कृष्ण बंसल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नलायक कितना दहशतगर्द है, किधर सो रहे थे जी? ये शब्द क्या नलायक कोई गलत शब्द? बताएं, हाँ बोलिए आप बोलिए। अबे चैनल में बोल रहा हूं, मैं अपने चैनल पे भी बोलता रहूं, मैं फिर से इस्तेमाल करता हूं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मेरी तो पहली दफा जो लैप्सेस है वो देखिए इंडिया का ये इंटरनल मैटर है। आप जैसे व्यक्ति, आपकी कैपेसिटी क्या है कि आप इंडियन फोर्सेस पे बात कर सकते हैं? किस तरह के घटिया व्यक्ति है ये? इंडियन फोर्सेस पे हिम्मत कैसी है आपकी इस तरह की बातें रखने की? इंडियन फोर्सेस पे ऐसे शब्द अगर इंडियन फोर्सेस पे बोले जाएंगे तो आप जैसे घटिया लोगों को एक्सपोज होंगे। आप जैसे घटिया लोग, हिम्मत नहीं है कि इंडियन फोर्सेस पे इस तरह की बातें यूज करें। हिम्मत कैसे इंडियन फोर्सेस पे बात करने के लिए? किस तरह से हिम्मत हुई आपकी इंडियन फोर्सेस पे इस तरह की बात करने की? आप कॉन्टेक्स्ट पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट पे बात कीजिए। आप किसी घटिया इंडियन फोर्सेस पे बात कैसे कर सकते हैं? आप इंडियन फोर्सेस, हमने आपकी फोर्सेस को कुछ नहीं बोला, हम तो आपकी फोर्सेस को नहीं बोल रहे। आपने इंडियन फोर्सेस का नाम कैसे लिया अपने घटिया जायजे से? चलिए सत्येन जी, मुझे आप इतना बताइए, ठीक है सत्येन जी, आप कह रहे हैं ना कि ठीक है FIR की आप बात करते हैं कि यहाँ पर ये हो गया था, वहां पर वो हो गया था। मैं आपसे सैन्य ताकतों की बात कर रहा था। पहली चीज क्या हो गया, इतिहास की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है वैभव जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। सत्येन जी, मैं आपसे, आपने बहुत फैक्ट लिखे हुए, मुझे पता है, मैंने भी लिखे हैं। मेरे को आप ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप ये बताएं कि भारत सैन्य ताकत की बात कर रहा था, नौसेना की बात कर रहा है, जल थल वायु की बात कर रहा है। हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, आप सुने, मेरी बात सुने पहले आप। मैं सुन रहा था आपकी बात, बिल्कुल मुंह बंद करके चुप करके सुन रहा था। आप मेरी बात सुनिए। हम नौसेना की बात कर रहे थे, हम राफेल डील की बात कर रहे थे। मुझको ये बताइए, अगर सीमा पार की स्ट्राइक की हम बात करते हैं, अगर एक बार फिर से सीमा पार की स्ट्राइक होती है तो इस पर आपके देश में क्या कुछ रणनीति चल रही है, क्या कर लेंगे आप? अबे अगर स्ट्राइक हुई तो पूरा दिल्ली ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं, कश्मीर से आपको मार भगाएंगे। आप बोलो। देखिए इस व्यक्ति की मेंटल हालत सही नहीं है। ऋतिक जी, मुझे भी आपसे ऋतिक जी, आई रिक्वेस्ट कि अगली बार से जो इस तरह के लोग आए उनकी मेंटल हालत पे एक बार जांच कर ले। नहीं देखिए वैभव जी, थोड़ा सा होता है जब एक देश के ऊपर, इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है ना, तो जब नाश मनुष्य पे चढ़ जाता है तो पहले गौरव मर जाता है। इनका गौरव मर गया है, मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं वैभव जी, इनका गौरव मर चुका, विवेक मर चुका है इनका, तो इस तरीके की बातें करेंगे। अभी 2-4 दिन की बातें हो जाएंगी। आप जैसे लोगों के साथ हमें, देखिए हम कह रहे हैं, हम आप जैसे लोगों के साथ मुझे बहुत ही मतलब आपके साथ मुझे एक तौर से मन से मैं आपको दुआ देता हूं कि क्योंकि आपकी दिमागी तौर पे तो आप सही हैं नहीं, तो इसलिए आपके पास मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं कि आप आपका वेलबींग रहे और जाके यहाँ पे भी दवाई ले लेना जाने के बाद, शो के बाद। सत्येन जी, मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, लेकिन आपने पाकिस्तान में अगर होता है सीमा पार की कोई स्ट्राइक हम करते हैं तो इस पर आपकी क्या रणनीति है? देश में कितनी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? अच्छा मुझे जवाब देने दें, इनके माइक बंद करें। खराब उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के लोग भी होते हैं पाकिस्तान में। हमने तो सुना था